हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने बोला था ना कि एक अच्छा क्वेश्चन होगा। सो ये बोल क्या रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 intersect each other at the angle of 60 degree. If the slope of one line is 2, find the equation of other line. देखिए क्या बोल क्या रहा है यहाँ पे। यहां पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि दो लाइंस हैं ऐसे, ठीक है ना, ये तो ये दोनों जो है ना पास करती है 2,3 से। दैट मीन्स ये पॉइंट दोनों पे कॉमन है, तो दैट मीन्स ये पॉइंट जो है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, पहली चीज। और इंटरसेक्ट करती है ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक्यूट एंगल है तो ये वाला एंगल समझिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें ये नहीं दिया है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, थोड़ा सा घुमाया है। दोनों लाइंस पास करती हैं एक कॉमन पॉइंट 2,3 और इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को 60 डिग्री। दैट मीन्स ये जो पॉइंट दिया है 2,3 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और इसी पे यही पे जो एक्यूट एंगल बन रहा है 60 डिग्री। अब बोल क्या रहा है ना कि इसमें से एक लाइन का इक्वेशन जो है ना, सॉरी, एक लाइन का स्लोप, इफ स्लोप ऑफ वन लाइन, तो मान लीजिए इस लाइन का स्लोप जो है दिस इज m1, so this is 2. ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। तो मैं मान लेता हूं कि जो सेकेंड लाइन है ये वाली, जिसका इक्वेशन देखिए बोला है ना फाइंड द इक्वेशन, तो इस ग्रीन वाले लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वहां से मैं इसका स्लोप जो m2 है ना उसको मैं मान लूं कि ये m है स्लोप। अगर ये स्लोप निकाल दूं तो इस लाइन का इक्वेशन निकाल दूंगा किससे, पॉइंट स्लोप फॉर्म से। और वो क्या था, y माइनस y1 दिस इज इक्वल टू m x माइनस x1। इस फार्मूले से मैं निकाल लूंगा इस ग्रीन लाइन का इक्वेशन। मैं समझा पाया कि नहीं? तो बस अब सारी चीजें समझ में आ गई, तो फटाफट करते हैं। तो द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन P यहां पे दिया हुआ है 2 ना। मैं एज्यूम करता हूं कि सेकेंड लाइन का स्लोप जो है वो m है ना। सो फुल स्टॉप दे देता हूं। लेट द स्लोप ऑफ अदर लाइन बी m। दूसरी जो लाइन है उसका स्लोप क्या है, m है। क्वेश्चन में जो दिया है उस पे आता हूं। अब मैं आता हूं देन यहां पे देखिए दोनों के एंगल के बीच का फार्मूला लगाइएगा। तो tan 60 डिग्री दिस इज इक्वल टू, याद रखिए क्या था, मॉड m1 माइनस m2, यही था ना। तो या m2 माइनस m1, मुझे m निकालना है तो मैं m2 माइनस m1 कर दूं। तो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो दैट मीन्स 2m। ठीक है ना, यहां पे m2 को मैं m लिया हूं तो यहां पे m मैंने कर दिया। ठीक है, दिस ये मेरा फार्मूला बनेगा फ्रेंड्स। अब यहां से tan 60 की वैल्यू क्या होती है आप सबको पता है, स्क्वायर रूट 3 एंड हियर m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m। अब यहां से अगेन मॉडुलस इक्वेशन, मॉड x दिस इज इक्वल टू a, सो दिस इंप्लाइज x की 2 वैल्यूज आती हैं प्लस माइनस a। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3। इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो एक इक्वेशन आएगा m में, तो मतलब जो स्लोप होगा वो एक स्लोप आ जाएगा। और एक बार जब माइनस लेंगे तो दैट मीन्स वहां पे दूसरा m की वैल्यू आएगी। दैट मीन्स क्या हुआ कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए वी विल हैव टू लाइन्स, दैट मीन्स टू डिफरेंट इक्वेशन ऑफ लाइन्स हमें मिलेगा। तो अब दोनों केसेस में लेके चलता हूं। तो केस 1 ले लीजिए, केस फर्स्ट। इफ ऐसे मैं लेता हूं टेकिंग पॉजिटिव साइन ना, सबसे आसान होगा टेकिंग पॉजिटिव साइन। हाँ ये क्या हो गया, चलिए ठीक। सो हियर टेकिंग पॉजिटिव साइन,
तो आई एम टेकिंग पॉजिटिव साइन। जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो यहां पे जो आएगा m-2 अपॉन 1 प्लस 2m दिस इज इक्वल टू √3। प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, m-2 दिस इज इक्वल टू √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 प्लस 2√3m। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। सो यहां पे क्या हो जाएगा, ये देखिए m, इसको इधर लाएंगे तो m कॉमन लूंगा यहां से 1, और ये इधर आएगा तो -2√3 डायरेक्ट कर दिया फ्रेंड्स ना, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू, ये √3 है ही, 2 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा प्लस साइन, तो मतलब दिस। तो यहां से आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ m एज, तो m इज 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 √3। प्लीज चेक इट आउट, ठीक है ना। तो स्लोप जब आ गया तो उस केस में लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे। ये ग्रीन लाइन जो है आपका इस पॉइंट 2,3 से पास करती है और उसका स्लोप ये है। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इन दिस केस इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, वही पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1। देखिए पॉइंट मेरा 2,3 है तो y1 मेरा 3 है। फिर m इज गिवन हियर 1 माइनस 2√3 और यहाँ पे x माइनस x1। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 2√3 और यहाँ पे इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली देखिए दोनों में अलग अलग मैं करके मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अभी सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 1 माइनस 2√3 को y में करेंगे दिस, ठीक है ना। फिर -3 में करेंगे तो -3 टाइम्स 1 माइनस 2√3, ये हो गया। दिस इज इक्वल टू 2 प्लस √3, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसमें, तो x में करेंगे तो x हो जाएगा, और फिर जो है -2 में करेंगे तो -2 ब्रैकेट में 2 प्लस √3। अब आपको कुछ करना नहीं, सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं इधर लाऊंगा तो 2 प्लस √3x, ये इधर आके ये माइनस हो जाएगा तो -1 माइनस 2 √3y। प्लीज चेक करिएगा। एंड दिस इज इक्वल टू, देखिए इसको मैं इधर लाया, ये इधर जाके प्लस होगा तो 2 प्लस √3 और ये -3 ब्रैकेट में 1 माइनस 2√3। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो यहां से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो 2 प्लस √3x, ठीक है ना, और यहाँ पे प्लस साइन लगा दिया, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, दैट मीन्स 2 √3 माइनस 1y। एंड दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा देखिए 4 प्लस 2√3 फिर -3 प्लस 2√3, तो अल्टीमेट ये क्या आ जाएगा, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस विल बिकम 1 एंड हियर 2 प्लस 2 4। एक बार फिर से चेक करिए, नहीं यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ कैलकुलेशन में, -3 प्लस 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 होगा, तो 6 प्लस 2 8√3, ये आ गया। प्लीज चेक करिएगा। तो इस केस में जो इक्वेशन आया फाइनली मैं लिख रहा हूं 2 प्लस √3x प्लस 2 √3 माइनस 1y, दिस इज इक्वल टू 8√3 प्लस 1। दिस इज माई आंसर। प्लीज चेक, दिस इज माई आंसर। ये इस केस में मेरा एक इक्वेशन आ गया स्ट्रेट लाइन का। प्लीज चेक करिएगा। अब क्या करेंगे, निगेटिव साइन ले लीजिए, ठीक है। एक जो है, अब आप निगेटिव साइन लीजिए, तो निगेटिव साइन लेने पे क्या होगा, अच्छा जगह कम पड़ जाएगा क्या, कोई इशू नहीं, मैं इसी में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना। केस 2 ले लीजिए, कलर मैं दूसरा ले लेता हूं, केस 2 बाय टेकिंग निगेटिव साइन या टेकिंग निगेटिव साइन, निगेटिव, ठीक है। सो निगेटिव साइन लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे m की वैल्यू कहाँ गया, मैंने किया था यहाँ पे, देखिए एक इक्वेशन बनेगा ना, तो यहां से सॉल्व करिए m-2, चलिए अब इसको करना पड़ेगा यहीं पे, m-2 अपॉन, यहीं पे मैं ले रहा हूं ना 1 प्लस 2m, दिस इज इक्वल टू माइनस, तो 1 प्लस 2m दिस इज इक्वल टू -√3।
प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से सिंपली फिर उसी तरीके से आएगा m-2 दिस इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -√3 और -2√3 इंटू m। प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से m इधर लाएंगे तो m ब्रैकेट में करिए 1, ये देखिएगा ये माइनस इधर आके प्लस हो गया तो 2√3 इतना, ठीक है ना, और दिस इज इक्वल टू ये -√3 है, ये -2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस -√3 मतलब 2 -√3। प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से m की वैल्यू जो आ जाएगी 2 -√3 अपॉन 1 + 2 √3। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स? सो इक्वेशन क्या हो जाएगा इस केस में, तो प्लीज चेक करिए। सेम स्लोप आ गया, पॉइंट्स वही है, पॉइंट्स क्या था मेरा 2,3, इसी पॉइंट से पास करेगी ना। ये देखिए कहाँ गया 2,3 से, ये देखिए P2,3। सो दैट मीन्स अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए। तो y - y1 तो y - 3 m इज दिस वन, तो 2 -√3 अपॉन 1 + 2√3 और यहाँ पे x - x1। अब देखिए डायरेक्ट करिए यहाँ पे, तो 1 + 2√3, ठीक है ना, 2 है ये 2√3 y फिर -3 1 + 2√3 दिस इज इक्वल टू x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 -√3 x और फिर -2 ब्रैकेट में 2 -√3। गॉट माय पॉइंट? तो यहां पे जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका, अब यहां पे मैं कर देता हूं, मैं डायरेक्ट करता हूं। देखिए इसको ऐसे रखिए तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहां पे एक स्टेप और कर लेते हैं ना, इस x को इधर लाइए क्योंकि √3 2 -√3 है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं इस तरीके से। इसको इधर लाएंगे तो माइनस साइन होगा, माइनस होगा तो यहाँ पे √3 - 2 हो जाएगा। जिस फॉर्म में इक्वेशन दिया है उसी फॉर्म में आंसर में जो दिया है उसी को लिख रहा हूँ, प्लस 1 + 2√3 y। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। और इधर जरा देखिए क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये जाके प्लस होगा, मतलब 3 + 3 × 2 = 6 6√3, मतलब ये इधर जाके ये होगा और माइनस ये 2 × 2 = 4 और प्लस 2√3। प्लीज चेक करिएगा। सो दिस विल बिकम -1 + 8√3। प्लीज चेक करिएगा। सो दिस इज द इक्वेशन √3 - 2x प्लस 1 + 2√3y दिस इज इक्वल टू -1 + 8√3। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। सो दिस इज माय आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सोल्यूशन हुआ थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस था। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट था, मॉडुलस इक्वेशन सॉल्व करने में स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पे 2 वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस √3। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो एक स्लोप आएगा, उस केस में एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आया जो कि ये है। और सेकेंड केस में जब निगेटिव लिया आपने, निगेटिव साइन, सो उस केस में जो मेरा इक्वेशन आया वो मेरा इक्वेशन ये वाला आया। प्लीज नोट करिएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, ट्रिक तो मैं नहीं कुछ बोलूंगा, बट ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बोला था कि ये होम एग्जाम में आता है। एनीवेज क्वेश्चन नंबर 12 में आपको होमवर्क देता हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। बड़ा इंटरेस्टिंग केस ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा ग्राफिकल अप्रोच अगर आप लगाएंगे तो चीजें और आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। मैं इसको करूंगा, घबराना नहीं है आपको, बट थोड़े से आराम से अगर आप करेंगे ना, ग्राफ आप एक हल्का सा रफ स्केच ड्रॉ कर लेंगे तो चीजें और क्लियरली समझ में आएंगी। सो क्वेश्चन नंबर 12 एक अच्छा क्वेश्चन, ये इसको मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन इसको मैं बोल रहा हूँ गुड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसको आप ट्राई करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।